हाइपरबोला यानी अतिपरवलय की सीरीज में सेकंड लेक्चर के रूप में हम स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पोल, पोलर एंड डायमीटर। मतलब अतिपरवलय की स्पर्श युग्म, स्पर्श जीवा, ध्रुव, ध्रुवी और व्यास। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अतिपरवलय के स्पर्श युग्म का समीकरण। स्पर्शीय युग्म का समीकरण मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आपको पता होगा कि जो अतिपरवलय का जो फॉर्मूला होता है वो है मानक समीकरण, जिसको अपन कहते हैं y²/b² = 1। और इसके किसी आपको ये पता होगा कि स्पर्श युग्म जो होती है किसी बाहरी बिंदु P x1 y1 से लिया जाता है और उसको हम लेते हैं S1 = t², जो हमने बाकी सब में यूज़ किया था। तो ये क्या हो जाएगा आपके S यानी कि x² a² माइनस y² b² -1 इंटू x1² a² माइनस y1² b² -1 इंटू ये हो जाएगा आपके x1 a² माइनस y1 b² -1 और इसका होल स्क्वायर। ये हमने स्पर्श युग्म का समीकरण पहले कर रखा है इलिप्स यानी दीर्घवृत्त की तरह ही। तो मैं इसको अब और ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर है आप देखें नेक्स्ट जो आ रहा है स्पर्श जीवा। ये होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन भी आपके x1 a² y1 b² = 1 होगा। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन। फिर हम बात करें, अच्छा एक बात ध्यान रखें, ये आपके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का हो चाहे स्पर्श रेखा का हो P x1 y1 पर, चाहे एक और जिसका था इसका ये ध्रुवी यानी पोलर है ना, ये सभी एक ही बात है। यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ, टेंजेंट हुआ या पोलर हुआ, सभी का एक ही इक्वेशन है। फिर अगला आता है इसके अंदर जो है वो आ रहा आपके नियामक वृत्त यानी कि डायरेक्टर सर्कल। आपको पता है कि दीर्घवृत्त के अंदर जो नियामक वृत्त हमने लिया था वो x² + y² = a² + b² था, ठीक है। और अब आपको पता है कि इसके अंदर b² की जगह मैं यहाँ क्या कर दूँ -b²। तो आपके इसके लिए जो नियामक वृत्त का समीकरण होगा वो आपके क्या हो जाएगा x² + y² = a² - b²। ये आपके नियामक वृत्त का समीकरण हो जाएगा। फिर हम चलते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु ज्ञात हो। कैसे, ये आपको पता होगा T = S1। हमने परवलय, अतिपरवलय मतलब दीर्घवृत्त और वृत्त सबके अंदर हमने यही लिया था। तो ये क्या बन जाएगा x1 a² माइनस y1 b² = अपन चाहें तो -1 कर सकते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। और S1 हो जाएगा x1² a² माइनस y1² b²। ये आपके बन जाएगा अतिपरवलय के लिए मध्य बिंदु रूप में जीवा का समीकरण।
फिर आता है अति परवलय पर अभिलंबों की संख्या। अति परवलय पर खींचे गए अभिलंबों की संख्या। ठीक है। नंबर ऑफ नॉर्मल्स, आपको पता होगा कि जो दीर्घवृत्त में था यानी उसके अंदर भी अपन 4 अभिलंब खींच सकते हैं अधिकतम, और वैसे ही अति परवलय के अंदर भी यही याद रखना है जो अपन ने टी में इक्वेशन निकाला था 4 घात वाला, उससे। फिर अगला आता है अति परवलय का व्यास यानी कि डायामीटर। तो डायामीटर के लिए आपको पता होगा, जैसे डायामीटर होता क्या है, जो उन जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ होता है जो रेखा y = mx के पैरेलल हो यानी समांतर हो, वो उसका व्यास होता। तो हमारे व्यास का समीकरण जो बन जाएगा वो हो जाएगा y = b² / a²m(x). ये आपके अति परवलय के व्यास का समीकरण होगा। आपको पता होगा कि दीर्घवृत्त के अंदर जो था व्यास का समीकरण वो था y = -b² / a²mx। तो क्लियर दिख रहा, b² को हमने -b² से रिप्लेस कर दिया, तो ये इसका वो व्यास का समीकरण आ जाएगा। फिर बात आती है संयुग्मी व्यास, मतलब कॉन्जुगेट डायमीटर। अगर आपको पता है कि जो y = m1x और y = m2x, अगर ये दो संयुग्मी व्यास हो तो संयुग्मी होने के लिए जो शर्त होती है वो दीर्घवृत्त वाली बात ही लगेगी। उसके अंदर माइनस था, यहाँ आपके प्लस हो जाएगा। ये आपके दो दीर्घ व्यासों के संयुग्मी होने की शर्त हो जाएगी। फिर इसके अंदर जो आता है वो आता है सहायक वृत्त यानी कि एक्सिलरी सर्कल। एक्सिलरी सर्कल वो हो जाएगा आपके, एक्सिलरी सर्कल क्या होता है, अनुप्रस्थ अक्ष को व्यास मानकर जो खींचा गया वृत्त होता है वो आपके एक्सिलरी सर्कल होता है। तो इसका जो समीकरण बनेगा वो आपके x² + y² = a² बनेगा। ये आपके जो मेन फॉर्मूले हैं वो इसके अंदर आपके आ गए हैं। देखिए मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है। परवलय y² = 4ax के सापेक्ष अति परवलय x² - y² = a² की स्पर्श रेखा के ध्रुवों का बिंदुपथ क्या होगा। 4x² + y² = 4a², x² + 4y² = 4a² और x² + 4y² = a², और लास्ट x² + y² = 2a²। आप देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से आपको ध्यान रखना कि सबसे पहले पास पैराबोला है, तो हम अगर मान लो कोई, क्योंकि इसके सापेक्ष अति परवलय के स्पर्श रेखा के ध्रुवों का बिंदुपथ है, तो सीधी सीधी बात यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो ध्रुव यानी पोलर और दूसरा आ रहा है टेंजेंट। तो आप देखना यहाँ पर जो मान लो अपन कोई पॉइंट ले लेते हैं PHK, और PHK पर ध्रुवीय का समीकरण क्या हो बनेगा परवलय के लिए, आपको याद होगा y1 = 2a × x + x1। ये आपके y1 = 2a x + x1 ये परवलय की ध्रुवी का समीकरण है, चाहे स्पर्श रेखा का समीकरण कहो, चाहे संपर्क जीवा का कहो, चाहे स्पर्श जीवा का कहो, सब एक ही बात है। तो यहाँ HK है, तो ये बन जाएगा आपके, क्या बन जाएगा, yk = 2a × x + h। सीधा सा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और दूसरा कि कह रहा है कि अगर इसको अपन थोड़ा सा ही कर लें, जैसे मान लो, तो ये बन जाएगा y = 2a/k और ये x और प्लस 2ah/ क्या बन जाएगा k।
ध्यान से अगर देखो तो ये बन गया आपके y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब m तो हो गया आपके 2a अपॉन के और दूसरा c हो गया आपके 2ah अपॉन के, दोनों आ चुके हैं। अब आपको मालूम है कि स्पर्श करने की जो शर्त है, अगर अति परवलय के स्पर्श करने की शर्त होती है वो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कंडीशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि a इक्वल टू बी है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दिया जाए, बस दोनों सेम है। तो इसके अंदर अब आप ये वैल्यूज पुट कर लें, तो c की जगह आप रख दें 2ah अपॉन के होल स्क्वायर, और a स्क्वायर भले आप चाहें तो कॉमन ले लें, नहीं तो पड़ा रहने दें, 2a अपॉन के होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बस इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, डायरेक्ट आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने पर h k के लिए तो क्या बनेगा 4h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, मतलब जो पी एच के का जो बिंदु बताएगा वो क्या आ गया आपके 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। आपके पास में ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी काम है, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए अगला जो क्वेश्चन लिया है मैंने कि अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 की अभिलंब जीवाओं के ध्रुवों का बिंदु पथ क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेट लग रहा है। अब इनके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होगा हमारे पास भले ऑप्शन, लेकिन हमें यही चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि अभिलंब, तो अति परवलय के बिंदु फाई पर जो अभिलंब का समीकरण होगा वो हमने पढ़ा है ए एक्स कोस थीटा, या फाई के दो, इसको फाई लिखा इसलिए, और प्लस बी वाई कोट फाई इक्वल टू आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस हो जाता है। ये आपके पास अभिलंब का। फिर बात आती है ध्रुवों का, तो आप कोई बिंदु ले लें P x1 y1, और इस पर अगर ध्रुवी का समीकरण लेंगे तो x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का कंपेयर करके और आपको फटाफट लिख देना है, कुछ नहीं है, ए कोस थीटा अपॉन x1 अपॉन ए स्क्वायर, और इधर हो जाएगा बी कोट थीटा अपॉन माइनस का y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1। ये आपके पास में आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, कोस की वैल्यू इसको डायरेक्ट इसके साथ में रखो, तो आपके इसको फाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कोस फाई की जो वैल्यू आएगी, देखो आप ये दोनों टर्म उधर चली जाएगी, तो कोस फाई की वैल्यू आएगी आपके x1, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, इसके अंदर देखो ए स्क्वायर और एक ये और है, तो ये क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इससे कोस स्क्वायर फाई निकालें तो x1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन ए पावर 6। सेम ऐसे ही इधर आपके ये बन रहा है कोट का, तो कोट को आप कोस अपॉन साइन लिख करके और इससे आप साइन फाई की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा माइनस का बी क्यूब अपॉन x1 अपॉन ए क्यूब y1। और अगर आपको इसको स्क्वायर करते हैं तो ये b6 x1 स्क्वायर और a6 y1 स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, प्लस करते ही आपके ये जो ओरिजिनल रिजल्ट जो अपने को चाहिएगा वो आपके आ जाएगा y स्क्वायर a6 x स्क्वायर b6 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो आपके जो इसका आंसर बना वो क्या हो जाएगा, ये ऐसे, क्योंकि बिना आप फॉर्मूले के और इनके आप कर नहीं सकते, और इनके लिए कोई शॉर्टकट है भी नहीं, आपको एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये होगा क्या। तो ये इसी मेथड से आप इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आयतीय अतिपरवलय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की अभिलंब जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ है। आपके पास में 4 ऑप्शन है और चारों ही ऑप्शन काफ़ी क्लोज है। तो अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये 2 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने पड़ेंगे, एक तो अभिलंब जीवा और एक मध्य बिंदु। तो हम दोनों चीज़ जानते हैं। हम अगर अभिलंब की बात करें तो उसका समीकरण होता है ए एक्स कोस थीटा प्लस दूसरा आगे अपन ने लिया था यानी कि बी वाई कोट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपको मालूम है कि ए इक्वल टू बी है, तो ए इक्वल टू बी पुट करते ये क्या बन जाएगा आपके एक्स कोस थीटा प्लस वाई कोट थीटा इक्वल टू 2a। एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, एक इक्वेशन आपके पास में आ गया ये। और दूसरी बात इसने जो कही है मध्य बिंदु, यानी कि ये होता है t इक्वल टू s1, और t इक्वल टू s1 यानी किसी बिंदु px1y1 पर आपके जो मध्य बिंदु का बिंदुपथ बनेगा वो क्या बनेगा आपको पता है, क्योंकि परवलय अतिपरवलय ये है। तो एक्स स्क्वायर यानी कि इसकी जगह आपको पता होगा x1 t है ना, माइनस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। ये आपके दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब आप इससे फटाफट कंपेयर कर लें, कुछ भी नहीं करना। तो ये कोस थीटा अपॉन हो जाएगा x1 और कोट थीटा अपॉन हो जाएगा माइनस y1 और 2a अपॉन हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। ये जब आ गए, अब आपको कुछ भी नहीं करना, इससे आपको निकाल लेना है किसका वैल्यू, कोस थीटा की। तो कोस थीटा की वैल्यू आपके आ रही है 2x1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू कोट को साइन कोस बदलना पड़ेगा, साइन थीटा की वैल्यू आपके आ जाएगी माइनस x1 अपॉन y1। बस इन्हें आप स्क्वायर करके जोड़ दें तो आपके जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपके जो इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और इसके अंदर कुछ नहीं, तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतिपरवलय 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144 में यदि एक व्यास x इक्वल टू 2y है तो इसके संयुग्मी व्यास यानी कॉन्जुगेट डायमीटर का समीकरण क्या होगा। 2x इक्वल टू y, 32x इक्वल टू 9y, x इक्वल टू 9y और 9y इक्वल टू 32x। यानी आपको इसके अंदर ऑप्शन का पता लगाना है। तो अपन सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट जो हम जो जानते हैं इस अतिपरवलय से a स्क्वायर की वैल्यू और b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको डिवाइड में बेस करके, आपको पता ही है। तो a स्क्वायर तो आपके आ जाएगा 9 और b स्क्वायर आ जाएगा आपके 16। अब आपको ये भी पता है कि x इक्वल टू 2y है, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 1/2x, मतलब आपके m1 इक्वल टू 1/2 आ गया है। अब आप अगर वो संयुग्मी व्यास है तो इसका जो कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी व्यास अपन अगर मान लो y इक्वल टू m2x मान लें, ठीक है। तो अगर अब ये जो है ये इसका संयुग्मी होगा, तो संयुग्मी की शर्त आपको पता होगी अतिपरवलय में m1 m2 इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो हम ये वाली शर्त यहाँ लगा लेते हैं, m1 m2 इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, मतलब m1 आपके है 1/2
m2 इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि 16/9, तो इससे आपके m2 क्या आ गया 32/9। तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m2x, मतलब y इक्वल टू m2 का मतलब 32/9x, तो ये क्या बन गया 9y इक्वल टू आपके 32x। ये आपके इसके कॉन्जुगेट डायमीटर का इक्वेशन हो गया। तो आप ध्यान से देखें, हमारे जो आंसर है राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यदि संयुग्मी व्यासों का एक जोड़ा जो है पूरा पूरा वो अतिपरवलय इसके और इसके संयुग्मी अतिपरवलय को क्रमशः P और D पर अगर काटे तो CP² माइनस CD² की वैल्यू क्या होगी। मैं आपको सीधा बता दूं कि जो C है ये तो अतिपरवलय का केंद्र है, और आपको पता है, देखो शॉर्ट में डायरेक्ट कैसे करते हैं इसको, तो आपको पता है कि अगर P के कोऑर्डिनेट जो है 1 से A सेक थीटा और B tan थीटा है, और D के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो वापस क्या हो जाएगा हमारे A tan थीटा और B सेक थीटा हो जाएगा। ये हमने किया कैसे, हमने कुछ जरूरी सूचनाएं डाली। आपको मालूम है कि इस पॉइंट पर आपके संयुग्मी व्यास का जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा B tan थीटा अपॉन A सेक थीटा x, ठीक है। और इस केस में आपके इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू B अपॉन A साइन थीटा और x। अब यहाँ से ये वैल्यू आप अतिपरवलय में रखेंगे तो इससे आपके x की वैल्यू आ जाएगी। वो x की वैल्यू क्या आएगी इससे A tan थीटा, और ये वैल्यू वापस आप यहाँ पुट करें तो आपके जो y की वैल्यू आएगी वो आपके आ जाएगी B सेक थीटा। इस तरीके से मैंने ये दूसरे D के यानी कि ये जो आपके आ रहा D कोऑर्डिनेट, अब जब दोनों आ गए तो आप CP² माइनस CD² निकालोगे तो C तो हमारे केंद्र के कोऑर्डिनेट है, मतलब 0 0, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा आपके A² सेक² थीटा प्लस B² tan² थीटा। मैंने क्या इसको डाइट कर दिया है, माइनस CD² की बात कर रहे हैं तो A² tan² थीटा प्लस B² सेक² थीटा। बस इसको ये सिंप्लीफाई किया तो आपके जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा A² माइनस B²। कोई परेशानी वाली बात नहीं, इजी वे में ये काम हो रहा है। तो ये P और D के कोऑर्डिनेट हमें पता करने पड़ेंगे इससे संयुग्मी व्यास की परिभाषा के बेस पर, तो आपके ये रिजल्ट आपके आ जाएगा इसके अंदर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो क्वेश्चन है हमारे पास में, ये कह रहा है कि यदि रेखाएं Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 और दूसरी रेखा है L' प्लस M' प्लस n' इक्वल टू 0, ये दो रेखाएं आपके पास में है और ये अतिपरवलय x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² की अगर संयुग्मी रेखाएं हो यानी कि कॉन्जुगेट, तो आपके लिए शर्त क्या होगी, आवश्यक शर्त होगी। आपके पास में जो ऑप्शन दे रखा है वो है A² LL' प्लस B² MM' इक्वल टू n फिर B जो दे रखा है वो A² LL' माइनस B² MM' इक्वल टू n। C ऑप्शन है A² LL' प्लस B² MM' इक्वल टू 0, और D दे रखा है A² LL' माइनस
बी स्क्वायर एम एम डेज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये ऑप्शन आपके पास गिवन है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, क्योंकि इसने कहा कि संयुग्मी रेखाएं हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप इसके, क्योंकि जो संयुग्मी होता है तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास जो दोनों रेखाएं हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, एल डेज एक्स प्लस एम डेज प्लस वाई प्लस एन डेज इक्वल टू 0, इन दोनों से आप इसकी ध्रुवी के कोऑर्डिनेट निकाल लें और ध्रुवी के साथ में इसको आप कंपेयर करें। कैसे? एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसका और इसका, इससे आपके x1 की वैल्यू आएगी, y1 की वैल्यू आएगी। इन दोनों की वैल्यू आप फिर से दूसरी ध्रुवी के अंदर, यानी आप इसमें x और y की जगह पुट करें तो आपके पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो ए स्क्वायर एल एल डेज माइनस बी स्क्वायर एम एम डेज इक्वल टू एन एन डेज, ये आपके फाइनल इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी काम है, आप इजी वे में इसको कर सकते हो।